पीठ गर्दन को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें वाइब्रेशंस होती हैं, 3 वाइब्रेशंस आर देयर, आ, ओ, मा। तो वो आप उनको महसूस करिए एंड जब भी आपको टाइम मिले तो ओम का उच्चारण जरूर किया जाए। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। 24 अक्षर होते हैं इसमें, इन सब मंत्रों का अलग अलग मीनिंग है। मैं आज आपको इसके मीनिंग के बारे में दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ और अब करिए और जोर से करिए और थोड़ी देर के लिए हाथों को हम आंखों पे लगाएंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी आई साइट स्ट्रांग होती है। अब आंखों पे रखेंगे, फिर पूरी बॉडी पे एक बारी हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर, आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, हाथों पर, शोल्डर्स पर, बैक। चेंज ऑफ सीजन की वजह से हमें, आप आज डॉक्टर के जैसे स्कूल से मैसेजेस आ रहे थे, दिस इज ऑन लीव, ही इज ऑन लीव, शी इज ऑन लीव। तो ये रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यही चीजें हमने स्कूल में लर्न की होती तो आज शायद हम इतनी प्रॉब्लम्स में ना आते। बट एनी हाउ, जो हो चुका है हो चुका है, उसको पास्ट को लेकिन हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो लीव इसलिए लेते हैं क्योंकि चेंज ऑफ सीजन में कोल्ड कफ फीवर बड़ी नॉर्मल कॉमन बात है। तो आप महसूस करेंगे जब आप ये प्लावनी प्राणायाम करते हैं, प्रणाली जब चेंज होती है तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसका जो सुरक्षा कवच है उसको बेटर करेंगे। सुरक्षा कवच है हमारा
हम वार्म वाटर पिएंगे थ्रू आउट द डे, ठीक है। पानी आप दिल से पिए और आराम आराम से पिए। आपने सुना होगा, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि सुबह उठते ही मैं जी 2 लीटर पानी पी लेता हूँ। द वर्स्ट सिचुएशन एवर। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में सोडियम लेवल कम हो जाता है। फिर आप समझ सकते हैं कि ब्रेन के इश्यूज जो आजकल लोगों को हो रहे हैं, स्ट्रोक्स होते हैं। इतना पानी नहीं पीना चाहिए उठते ही। आपको आराम आराम से, चाहे 1 गिलास पानी पिए, उस पानी को आराम आराम से सेवन करें और वार्म वाटर धीरे धीरे पिए, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। नहीं तो सीधा ब्लैडर पे परेशानी होगी, किडनी पे प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर यू ड्रिंक स्मॉल क्वांटिटीज थ्रू आउट द डे। पानी पीते रहे तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और विंटर्स आ रही है, हमें लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है। गलत। पानी हमें ठीक पीना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रह पाए। पानी हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चाहे हम खाना खाएं ना खाएं, हमें पानी मैंडेटरी है, क्योंकि 70 to 80% हमारे शरीर में पानी है। अगर उसका हम डिफिशियंसी होगी या कम होएगा तो शरीर में रोग का स्थान रेडी होगा। तो अब हम जो पलावनी प्राणायाम करते हैं, इसमें हम अपने सिस्टम को क्लीन करेंगे, ठीक है। अगर मेरे शरीर में कहीं बैक्टीरिया या जर्म्स कोई आ गए हैं, उसको मैं क्लीन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एयर। मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करेंगे पार्ट्स में। जब पूरा इनहेल हो जाए तो होल्ड करें। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे मुंह से। 2 मंथ्स रेगुलर करना पड़ता है, तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। एक भी दिन आप चुकेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमने शायद किसी भी दिन हॉलीडे भी रखा है इस चक्कर में कि ये मिस ना हो जाए। भैया भैया फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लिसन आपको लिसन। थोड़ा सा प्रिकॉशन। ये नहीं हाँ कि आप बाकी नवंबर में कुछ भी खाए पिए, नो, इट्स नॉट दैट। वो जो चीज आप इस महीने में कर रहे हैं, आपको थ्रू आउट द ईयर कर। भैया भैया भैया। यू कौन कर सकते हैं। यस, यस दीदी। हाँ, ये कल रात से मुझे एक सफोकेटेड, मुझे एकदम दम घुट गया, पता नहीं क्या अभी मर गई जाती हुई या क्या। इतना सफोकेट हो गया। मैंने एकदम से खिड़की विंडोज वगैरह सब ओपन किया, लेकिन पता नहीं चला कि ये क्या हो गया। एकदम से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जो कभी मुझे हुआ नहीं था। क्या वजह रहेगी ऐसा? पानी तो पीती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या मैंने खाया पिया। तो नॉर्मली वही मैं सात्विक ही खाती जो सीजन में, क्या। ये चेंज ऑफ सीजन में चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो किसी को एकदम किसी घुटता तरीके से है। आते हैं। मुझे भी कल मैं मुख धोती कर रहा था तो आई वाज आल्सो स्नीजिंग। मेरे को नॉर्मली नहीं होती वो बात, बट आई वाज डूइंग। तो वो समटाइम्स देयर इज, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो वो गलती का शरीर तो नहीं समझता ना वो गलती है या क्या है। तो डोंट वरी, उसका कुछ आपको मेजर नहीं होएगा। आपने यूकलिप्टस ऑयल रखिए अपने पास, नॉस्ट्रल्स को क्लीन रखिए, क्योंकि ड्राई हो रही है। या तो आप सरसों का तेल लगाइए, अभी मैं लगा के भी दिखा दूंगा आपको। सरसों का तेल हम सब लोगों को डेली लगाना है, लाइफ में नेवल फर्स्ट पे, टाइम। नॉस्ट्रल्स में डेली। सरसों का तेल हो जाए या आलमंड ऑयल हो जाए, नो, फर्स्ट टाइम आप ऐसा हुआ किसी से कि लैग कर रहे हैं। ऐसा होता है हमारी नॉस्ट्रल्स जो है ना, ये ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ। ठीक है, तो ड्राई हो गई होगी। आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, अपनी नोज पे लगाइए इधर, आप, और फिर उसको तक करिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज कम करूँ क्या? मैं एक बारी करके दिखा दूँ। हाँ जी। एक्सरसाइज कम करूँ क्या मैं फिर?
थोड़ा सा ब्रीदिंग का कम नहीं कर। नहीं, उससे एक्सरसाइज तो, उल्टा एक्सरसाइज तो करनी है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका फायदा ही फायदा होना है, नुकसान किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, मैं हाँ, खुद ये इन्हीं चीजों से निकला हुआ हूँ। तो ठीक चलिए है। देखिए, मैं पलावनी प्राणायाम में इतना सीरियस क्यों हूँ मैं बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होता था मेरी तबीयत खराब। हाँ, हाँ हाँ, हम, ठीक है। आपकी आवाज करती है शायद मेरी जो है, हम इसके बारे में आपको भी डिस्कस जब लास्ट में मुद्रा कराएंगे आज, एंड विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, मैं एक बारी निकाल करके ऑयल आपको करके बताता हूँ। चलिए, अब हम पलावनी प्राणायाम का सेकंड राउंड करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा ना, उनके टाइमिंग्स हैं, दे हैव टू लीव फॉर देयर ऑफिस एंड समथिंग। तो लेट्स स्टार्ट। मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करेंगे हम पार्ट्स में। करिए स्टार्ट, स्लोली। जितना स्लोली करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। होल्ड, एक दो लंबे गहरे सांस ले लो। लास्ट राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। स्टार्ट, मुंह को गोल बनाइए और इनहेल करिए मुंह से पार्ट्स। ठीक है, सबको शरीर में अलग अलग सिस्टम होता है, सबकी बॉडी डिफरेंट है। किसी को किसी तरीके से प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी तरीके से। तो डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू एनीवन। अब हम मैं एक मिनट मस्टर्ड ऑयल लेके आया, ताकि कुछ इंटरनेट का इशू भी है। जस्ट से प्राणायाम करेंगे। Recording in progress. स्टार्ट विद अग्निसार प्राणायाम। ठीक है, और इसमें अब हम अपने नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रल्स से एक्सहेल। ठीक है, देन पेट में झटके देंगे हम अंदर बाहर। ठीक है, एज पर यू, आप अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लीजिए। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से। लंबा गहरा एक्सहेल। पेट को खाली कर दिया, अब मूल बंद है। अब होल्ड करिए और झटके दीजिए अंदर बाहर।
Slowly relax. दो बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करिए पार्ट्स में। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सेल। खाली कर दीजिए पेट को। अब झटके देंगे अंदर बाहर। Slowly relax. अब हम अग्निसार का थर्ड राउंड करेंगे, लास्ट राउंड करेंगे। ये अर्ली इन द मॉर्निंग वाला ही करना है हमें। इसको हम आफ्टरनून या इवनिंग में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वी जनरेट फायर एंड इसमें प्रिकॉशनरी है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। ये अर्ली इन द मॉर्निंग ही हो सकता है ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, बॉडी को रिलैक्स करके करिए। लंबा गहरा एक्सेल स्लोली। पेट को खाली कर दीजिए, मूड बंद लगाइए। पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। रिलैक्स। गिरीश जी, यस। ये जो अग्निसार में ये एक बार ब्रीदिंग करके और फिर ब्रीदिंग स्टॉप कर देते हैं क्या? हाँ जी, देखिए पहले आपने दोनों नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, हाँ। फिर लंबा गहरा एक्सेल। इनहेल देन हम्म। एक्सेल। पेट को खाली कर देंगे, नाभि को हाँ। रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर खाली हो हम्म। जाएगा। उसके बाद मूल बंद लगाना है। मूल हाँ। बंद, नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट स्टॉप। ठीक है, फिर ओके। पेट को अंदर बाहर जस्ट आर्टिफिशियली समझ लीजिए शरीर को हम यूज कर रहे हैं विदाउट हाँ। इनहेलिंग और विदाउट एक्सेलिंग। ओके, थैंक यू। ओके, और कुछ पूछ लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं। लॉजिक क्लियर होना चाहिए सो दैट आप किसी से बात करें योगा के बारे में तो ये ना कहें कि आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, एक बुक को पढ़ करके सीखा है, एक खुद सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखा है। सो आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन और या आप उसको कुछ समझते हैं तो ऐसा नहीं है, बट आई हैव कोर नॉलेज जो मैंने अपनी समझ लीजिए उसमें सीखी है अपनी जर्नी में। ओके, थैंक यू। वेलकम, डोंट वरी। अब हम अग्निसार का हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने अपने लार्ज इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे पूरे सिस्टम को अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है वो भी ठीक होता है इसमें। हमारा अगर एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी मेल्ट होती है। तो इसका बेनिफिट भी आपको पता होना चाहिए, ताकि मैंने कहा कि आप जब भी क्लास खत्म होती है तो आप एक लिस्ट बना लें और उसके बेनिफिट्स को अलग अलग पढ़ें। जो हमने अभी किया, क्या ये हमारे काम आएगा, हमारे को इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों पे भी दिमाग लगाएं जब भी आपके पास टाइम हो। कोशिश करें, लगाएंगे तो आपको इसका फायदा पता लगेगा, फिर आप इसको थ्रू आउट द डे भी बाद में भी कर पाएंगे ऑन योर ओन। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में जिनको भी नॉस्ट्रल्स का इशू होता है, स्नीजिंग, कोल्ड, कफ, फीवर, उसमें कपालभाति बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हम शरीर से सिर्फ जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में चीज है उसको हम फ्लश आउट करेंगे बाहर। ठीक है, हमारे शरीर में व्हाट इज द ब्रेथ वी डोंट वांट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। इसमें हमारी लंग्स की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, हमारे माइंड की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो विल डू कपालभाति। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए, अपने रिलैक्सिंग किसी भी, वज्रासन में, पद्मासन में, पद्मासन में आ जाए। हाफ पद्मासन, ये हाफ पद्मासन है जो मैंने लिया है। भगवान शंकर जी भी हाफ पद्मासन ज्यादा लगाते थे और फुल पद्मासन में तब बैठते थे जब वो योग करते थे। इसमें सिर्फ हमें अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे रखना है एंड सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान लगाना है। इनहेल की तरफ ध्यान नहीं लेके आएंगे, जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। गुड मॉर्निंग शिवा, गुड मॉर्निंग गौतम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, प्रणाम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कपालभाति 60 स्ट्रोक्स। जस्ट एक्सेल वेरी स्लोली, एज स्लो एज यू कैन, एंड जितना गैप देंगे उतना बेनिफिट बढ़ेगा, क्योंकि जो गैप दे रहे हो आप उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इनहेल होगी। तो इनहेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, एक्सेल, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। ठीक है, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें, एक्सेल एंड होल्ड। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, शरीर को बिल्कुल टाइट रखें
कमर को स्ट्रेट रखें, एनल मसल्स को खींच के रखें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। पेट को दबा सकते हैं, दबाइए हल्का सा। अब लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में इनहेल एंड होल्ड फॉर एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली इनहेल करके रुकें, ज्यादा से ज्यादा देर। स्लोली रिलैक्स। थ्रू आउट दी कपालभाति हम अपना आंखें बंद करके अपना ध्यान यहाँ पे लाएं, आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। इधर इधर आप लाएंगे, आप आंखें बंद करेंगे तो यू कैन feel the energy inside your body, what's going inside your body. It's very difficult to see inside, but we still try to see our organs inside, उन पे कितना फायदा हो रहा है। उनकी मसाज होती है एक तरह की। जब आप उनके अंदर से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो आपके शरीर को अच्छा लगता है, आप इजीली इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो शरीर के लिए फायदा हो रहा है। तभी आपका शरीर एक हीलिंग मोड पे जा सकता है जब आप रिलैक्स करें। इनहेल करके स्लोली एक्सहेल करें, ज्यादा से ज्यादा इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अगर हम इकट्ठे 400 स्ट्रोक्स लगाते हैं, 500 लगाते हैं, तो बीच में ये जो टाइम है बंद वाला, एक तो हमें ये नहीं मिलता, प्लस हमें रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि शरीर थकता है। सो इट बिकॉज यू आर यूजिंग टू मच ऑफ फोर्स टू फ्लश आउट, तो उसका फायदा तो हो रहा है। अब देखिए, मेरा नॉस्ट्रल ऐसा होता था कि मैं इधर से हाथ लगाऊं और रेड, एवरीथिंग इज रेड, आई डोंट नो वेयर इट इज। वो गिरीश था, ये गिरीश है, इसीलिए नाम चेंज है। पासपोर्ट पे वही है नाम गिरीश, बट एक्चुअल नाम ये है। लेकिन कुछ नहीं होता, कोई ब्लड नहीं आता। तो ये क्यों आता है? क्योंकि ड्राइनेस रहती है एंड हमारे शरीर में सूर्य कंटेंट बढ़ता है। तो डोंट वरी, इसका इलाज है। एंड ये जो आप कर रहे हैं कपालभाति, इसमें आपके शरीर को फायदा ही हो। अब हम कपालभाति का सेकेंड राउंड करेंगे, इसमें हम 120 स्ट्रोक्स करेंगे। 120 स्ट्रोक्स इन अ मीडियम स्पीड। ठीक है, जो गैप था उस गैप को कम करेंगे, फोर्स उतनी ही लगाएंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेके फ्लश आउट, जस्ट फ्लश आउट। सीधा बैठना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। आपको सिर्फ सुनना है। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। लंबा गहरा सांस, इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। एक बात बोलूं, माइंड तो नहीं करोगे? देखिए, जो हमें जो तकलीफें 60 साल 70 साल की एज में होनी थी, वो इस भगवान ने हमें अर्ली एज में दे दी, जल्दी दे दी। अब जब हम योग कर रहे हैं तो हम अपने जो ये सिम्टम्स हैं, ये इसको आज हम सिम्टम बोलते हैं। ये अगर आप 70 80 साल की एज क्रॉस करेंगे तो ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो लेकिन जब हम योग करते हैं तो हम अपनी एज को रिवर्स करते हैं। एंड जब आप रिवर्स करेंगे, अपने नॉर्मल एज पे आ जाएंगे, तो यू विल रिकवर। मान लीजिए जैसे रजनी की एज है 33, सॉरी आई एम डिस्कसिंग अबाउट हर। तो अगर उसकी एज में 20 साल वापस करते हैं, तो उसका जो कॉलेज से पहले वाला पीरियड था जब वो बिल्कुल स्वस्थ थी, वो वैसी हो जाएगी। तो इट इज लाइक दैट, यू आर रिवर्सिंग योर एज एवरी डे। तो अब आप दिन देखिए कितने, जैसे मैंने 6 महीने अगर किया रेगुलर योगा, तो मैंने कहीं डबल दी एज रिवर्स कर दी। आप एक दिन कर रहे हैं तो आप एक दिन, वैसे तो हम आगे जा रहे हैं, बट योगा के अनुसार हम पीछे जा रहे हैं, एज में रिवर्स हो गई। बाकी जो हमारे सीनियर होने में जो सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स हम इसी जवानी में ही देख चुके हैं, और हम फ्री हो जाएंगे। फिर हमें दोबारा नहीं होंगी ये चीजें। हम 70 80 साल में भी बिल्कुल फिट रहेंगे। इट इज लाइक दैट। तो किसी को एज आगे बढ़ गई है तो डोंट वरी। आप अगर सिम्टम बताते हो तो आप वही बातें करते हैं जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, कि हाय मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, हाय मेरी बैक में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है। तो ये सब सारी चीजें हमें एज में आती है। जैसे मूड स्विंग जो है, दैट इज वेरी कॉमन इन एमएस। तो ये सब बड़ी एज में आती हैं चीजें। सो मे बी जब आप योग करेंगे तो ये सारी चीजें आप रिवर्स कर लेंगे, आपको वो सिम्टम्स आएंगे ही नहीं जिंदगी में। तभी मैंने कहा फेशियल के चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं। जिस जो भी योग कर लेता है उसको फेशियल चेंजेस आएंगे, फिर उसकी बॉडी पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तब आपको महसूस होगा कि हाँ, मुझे इसका फायदा हो रहा है, मेरा शरीर और लोगों से बेटर हो रहा है। अब कपालभाति का हम थर्ड राउंड में, वी विल बी फ्री। वी हैव टू डू इट वेरी फास्ट, एज हमारी जैसी हार्ट बीट चलती है उस स्पीड से करना है। डू इट वेरी फास्ट। फास्ट क्या करना है, सिर्फ एक्सहेल, एज फास्ट एज यू कैन। जल्दी से आप इसको करिए और अपनी एज रिवर्स करिए, पहले जैसे थे वैसे हो जाइए, ठीक है। डू इट एज फास्ट एज यू कैन एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डूइंग योर। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, गर्दन से लॉक करें, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड करें ज्यादा से ज्यादा देर। लंबा गहरा सांस, इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स करें। और हमने अपनी एज रिवर्स की है। देखिए, एज तो रिंकल्स आते हैं, आप देखेंगे फेशियल चेंजेस का मतलब यही था कि आपको झुर्रियां, ये जो लाइंस आ जाती हैं, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो सब नहीं आएंगे आपके शरीर पे। हमने कपालभाति अपना कंप्लीट कर लिए। अब हम भस्त्रिका करेंगे। कुछ टाइम का आप रिलैक्स ले लीजिए फॉर मिनट। इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। एक्सेल। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से किया जाता है। अगर आप राइट हैंड में कुछ इश्यू है तो आप लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड में पूरा नॉस्ट्रिल बंद होना चाहिए। अंगूठे से बंद करेंगे ताकि पूरा नॉस्ट्रिल बंद हो। मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूंगा। राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। वेदर अब ठीक है, आप इसको नॉर्मली जितना करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा इनहेल करेंगे राइट से, लेफ्ट को बंद रखेंगे आराम आराम से। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। फिर पे ही रखेंगे। लेफ्ट से सांस को अभी बाहर निकालेंगे, वेट करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स।
सबसे जल्दी करने वाला अवार्ड योगा रजनी को जाएगा। जो भी चीज कर रहे हैं हम सबसे पहले उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसको बड़ी जल्दी है। फटाफट हो, अरे आराम कर, रिलैक्स, जितना ज्यादा देर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए अब जो मौका मिल रहा है ना, वेदर का जो बहाना मिल रहा है, इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। ये इसीलिए अच्छा हो रहा है कि तुम लोग ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाए, क्योंकि वेदर का हमें बहुत फायदा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इनटेक हमारा भी बढ़ेगा। आगे आने वाले टाइम में फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा, तो ये होता रहेगा। तो 9 बजे के बाद तो सब यही है ना। इसीलिए इस समय सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें यूज करो। इसमें एनर्जी लगेगी भस्त्रिका में, लेकिन जो सिस्टम में गड़बड़ है उसको ये लंग्स को एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं, इनकी क्षमता को, कि हमारे शरीर में कोई रोग ना आए कभी। ठीक है, अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। डू इट एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन बंद में हमें टाइम लगाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, प्लीज ट्राई। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट से, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, होल्ड। राइट से सांस को बाहर निकाल के फिर बंद लगाएंगे। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। जो अगर आप नोटिस करें, एक चीज बड़ी कॉमन हो रही है, 15 मिनट्स कपालभाति, 15 मिनट्स हम वो करते हैं, जो पलावनी हो गया, अग्निसार हो गया, एंड 15 मिनट्स फॉर भस्त्रिका में अब देखो कंप्लीट हो जाएगा, एंड अनुलोम विलोम, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास 15 मिनट फॉर मुद्रा। इफ वी डोंट हैव डिस्कशन, वी जस्ट कंप्लीटेड फास्ट। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। इसमें आपको रिलैक्स करना भी जरूरी है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेम, हम भस्त्रिका को राइट से हमेशा शुरू करते हैं। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस इनहेल, फिर लेफ्ट से वो लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, राइट को बंद करके। ठीक है, एक बार मैं आपको बोल के और करके दिखाता हूँ। लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। अब सेम चीज हम लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ठीक है, ऐसे 4 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 3 राउंड और करेंगे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। पाँव को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स भी करना बहुत, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग।
अब कहें कि गिरीश थकता नहीं है, गिरीश भी थकता है, हर इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी थकता है, तो डोंट वरी, आप अपनी करेंगे, अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, मैं जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको ही होगा। क्योंकि चांस की बात, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर साइड इफेक्ट होता तो फिर प्रॉब्लम होती कि मेरे को ये हो रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक नॉट। अब देखिए भस्त्रिका में ये ऑल्टरनेटिव होता है, या तो भस्त्रिका कर लीजिए या वेरिएशंस कर लीजिए, बट हम दोनों करते हैं बिकॉज सम फिजिकल मूवमेंट्स, और दो मूव्स करेंगे। देखिए अब इसमें चलिए हम आगे की ओर ऐसे हाथों को करेंगे, और जब मुट्ठी को बंद कर लेंगे जब इनहेल, ठीक है, एक अपवर्ड हो गया ऐसे, हाथ मेरे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है, तो हम ऑल्टरनेटिव अलग अलग करेंगे, इकट्ठा नहीं करते। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, रिलैक्स। ताहिल, जी भाई। यही मैं आपसे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं बता दूं। जब हम योग कर रहे हैं ना हमें पानी की वो होगी, पानी पीना है, बट वी कैनॉट ड्रिंक वाटर इन बिटवीन। यू हैव टू, अगर आपको पीना भी है तो आप थोड़ा सा कोसा पानी, आप थोड़ा सा पी सकते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक बिकॉज है। सिस्टम पूरा अंदर का क्लीन हो रहा है ना, तो ये पानी क्या है कि वो फिर अपना काम करने लग जाएगा, यू देन यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, ये चक्कर, इसलिए इन बिटवीन मैं भी कुछ नहीं ड्रिंक कर रहा हूँ। तो अगर पानी की प्यास हुई तो उज्जाई उज्जाई कर लोगे, तो ताकि वो पानी की जो स्टार्विंग फीलिंग वो नहीं होगी आप। अब हमारा एक मूव हो चुका है, अब हम सेकंड मूव करेंगे, डाउनवर्ड हाथ करके रूल आउट, ठीक है। अब जब इनहेल, slowly relax. I'm just coming. बस ही अगर लालची बनना है तो आप सूर्य देव का लालची बनिए, इस सनराइज पे सूर्य देव के सामने रखिए और योग करें, तो आपको कई गुना इसका मल्टीप्लाई हो जाता है बेनिफिट। विटामिन डी का तो इंटेक होएगा ही, प्लस शरीर में और बहुत जो मेटाबॉलिक स्टेट को हाई करते हैं योग में, वो बढ़ता है। मेरे सामने से नहीं है बिल्कुल। चलिए, अब हम अपवर्ड करेंगे व्हील। अब इसमें ऐसे हाथ ऊपर करके तो नहीं होएगा, देखिए करिए स्टार्ट।
इनहेल गो अप एंड एक्सेल, मुट्ठियों को बंद करेंगे, कम डाउन। रजनी करो। जनवरी की वेट मत करो, नवंबर में ठीक होना है, दिसंबर में ठीक होना है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं, जैसे कर रहे हैं हम सब लोग, हमारी नकल करो। मैंने आपको कहा था मेरे को बर्थडे तक होना इंडिपेंडेंट। स्लोली रिलैक्स। अब हमारा भस्त्रिका का 3 वेरिएशंस हो गए हैं एंड हम भस्त्रिका का थर्ड जो राउंड है वो, इस राउंड में आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा। अब हम इसमें जो बंद लगाएंगे उसमें हम हाथों का यूज नहीं करेंगे, ये लॉजिक है इसका, ठीक है। दोनों हाथों, दोनों उंगलियों को, अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को टिप से लगा करके रखिए, सामने की ओर ऐसे देखिए और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लाइए, आंखें बंद कर सकते हैं एंड सिर्फ करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। लेट्स स्टार्ट। लंबा सांस इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, मूल बंद, उज्जान बंद, जलन होल्ड, स्माइल करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फायदा ही फायदा होगा इनहेल करने से। आराम आराम से एक्सेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, होल्ड, मूल बंद, उड़ान, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। आज हेमा जी की एनिवर्सरी है और वांट टू विश हर, बट लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, दैट इज नॉट माय फाइट। तो देखिए हेमा जी, गुड न्यूज और है, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मैंने अपने 6 मंथ्स योग आप लोगों के साथ किया है। अगर मैं इतना सा भी आपके किसी सिम्टम में हेल्प किया, यू एनीवन जो मेरे साथ रेगुलरली कर रहे हैं, उनको अगर इतना सा भी बेनिफिट हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग के रोग मुक्त हो जाएं, दुनिया में आप नॉर्मल एग्जिस्टेंस पे आ जाएं। तो ये हेमा जी का जो एनिवर्सरी है एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट एंड शी इज ऑलवेज टचवुड, शी इज ऑलवेज रेगुलर विद अस इन ऑन योगा। उनका हमेशा कैमरा ऑन करता रहता है, चाहे वो जितना भी कर पाए, हर कैमरा इज ऑलवेज। एंड हम आप दोनों की, आपकी और आपके हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए विश करते हैं। सबसे पहले मुझे हेल्थ, मैंने पहले अपनी जिंदगी में पैसे को बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी थी, बट पैसा मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, तो इसीलिए वो पैसा आज मेरे लिए सबसे वेस्ट पहले हेल्थ। भी। तभी मैंने पैसे को कहीं पर भी अहमियत नहीं दी, लेकिन मे बी आपको भी, आप भी सोच सकते हैं कि 6 महीने में मैंने पूरी अपनी डेडिकेशन लगाई है। मैंने एक भी दिन छुट्टी टच वुड। करने आया कि मेरे को छुट्टी करूं या मैं ना करूं, इवन संडेज को भी मैंने पूरी कोशिश की है कि करूं, बट समटाइम्स इट्स नॉट इजी, क्योंकि मैंने अपना वीक डेज में कभी भी कोशिश की कि ना करूं, क्योंकि
जो फायदा आपको हो रहा है वो रेगुलर रहे। तो आप ही थी मेरी मोटिवेशन। मैं इनके घर गया, इनके घर जाने पर मुझे पता लगा कि इनको लॉजिक, इनको डाउट्स जो है कोई क्लियर करने वाला नहीं था। एंड जैसे ही मुझे पता लगा तो आई डिडंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने योग से ही इस चीज को हराया है। तो दैट डे वाज द डे व्हेन आई वी हैड अ टॉक, एंड मैंने कहा भाई कल योग मैं कराऊंगा, कल से योग हम करेंगे, चाहे हम गप्पे ही मारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम डाउट्स अपनी क्लियर रखेंगे, क्योंकि वी ऑल हैव टू, जैसे हमारी उंगली है ना, ये सब साथ रहती है ना हमेशा जिंदगी भर, तो वैसे ही हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है। चाहे हम फ्री हो जाएं बीमारी से, लेकिन हम एक दूसरे को कभी भूलेंगे नहीं, हम एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड है। मुझे पता है जब आप अपनी नॉर्मल दुनिया में आ जाएंगे आप भूल जाएंगे, यू विल फॉरगेट, एंड इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर, तो डोंट वरी, डोंट रिग्रेट फॉर दैट। आपको नॉर्मल होना है। अरे अरे भैया हम थोड़े बोलेंगे आपको, हाँ जी, पार्टी लेंगे आपसे। पार्टी लेंगे, पार्टी तो देनी पड़ेगी ना आपको। चलो पार्टी दे देंगे। बस तुम मेरा त्रिफला प्रमोट करो ऑनलाइन, मेरे पास ठीक। टाइम प्रमोट करने का नहीं है। प्रमोट एक्चुअली अब नॉर्मल लोगों को भी देना शुरू करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। एमएस वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हो ही रही है, उसमें भी हो जाएगा। चलिए अब हम अलोम विलोम करेंगे ताकि बॉडी को रिलैक्स कर ले। वी आर 5 मिनट्स फॉर दैट। देन सोनिया जी ने आज रिक्वेस्ट की थी कि उनको मुद्रा बतानी है, एंड इससे आपको पता लगेगा कि आपके शरीर में, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी दिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब आलस्य वाले डेज आने वाले हैं, आगे विंटर्स आ रही हैं, लेजीनेस आएगी, नींद, सोने का ज्यादा दिल करेगा, क्योंकि रातें होती हैं बड़ी, दिन होते हैं छोटे, सो इसीलिए डोंट वरी, उसका भी इलाज करने वाले हैं। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। लॉजिक आप बेशक लेफ्ट हैंड से अपनी हो नहीं पाएगा, बट यू कैन ट्राई। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। इसके आप 3 से लेके 5 राउंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट, लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। जब मैंने योग, ये हमने क्लास शुरू की थी, तो किसी ने मेरा जूम में जो जूम का जो लिंक है उसको ब्लॉक करवा दिया था। फिर मैंने नया ईमेल आईडी बनाया और इसकी सब्सक्रिप्शन ली।
सब्सक्राइबर को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि आप 500 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं ना, दे कैन नॉट ब्लॉक यू। बट उसमें किसी ने कंप्लेंट करके, आई डोंट नो व्हाट, तो दीज आर, इसमें होती है प्रॉब्लम व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच पीपल, सम पीपल डोंट लाइक, सो इसमें हमें कंसिडर नहीं करना। इसके लिए मैं तो बहुत डिस्टर्ब हुआ था, बट फिर मैंने दिमाग यूज किया और मैंने नया ईमेल आईडी बनाया। उस नया ईमेल आईडी से ही हम लोग अब कर रहे हैं, ये कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। अगर मैं इस पे पे करूँ ना करूँ वो डिफरेंट चीज है, बट वो अपने आप सब्सक्रिप्शन चार्ज कटता रहता है हर मंथ। वो एक्चुअली क्या होता था, जो नॉर्मल वाला है ना, उसमें बार बार 40 मिनट्स के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो फिर लोग भी वैसे ही इतना लड़खड़ा रहे हैं और लड़खड़ा देते थे, वो लिंक और बॉन्डिंग खत्म हो जाती थी। सर मतलब एक फॉर योर इंफॉर्मेशन, पता है क्या हुआ? हम जब हमने आपकी नाड़ी क्लास शोधन ज्वाइन की प्राणायाम ना। करेंगे, देन विल इमीडिएटली स्टार्ट विद एक राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का, ठीक है? एक आप करिए, एक मैं करूंगा। राइट को बंद करना है, 5 के काउंट में इनहेल करना है, 5 के लिए नहीं, 5 इनहेल काउंट में एंड 10 होल्ड काउंट में एंड देन 10 एक्सेल, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से करना है हमने, राइट को बंद कर दिया। 1 2 3 4 5 इनहेल, लॉक, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल करेंगे राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 इनहेल करेंगे राइट से, आराम आराम से, स्लोली, जल्दी मत करिए। 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, 10 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। 1 लेफ्ट से इनहेल, स्टार्ट। स्लोली, क्योंकि शुद्धिकरण की प्राणायाम है, इसको भी आप थ्रू आउट द डे करा करें, अलोम विलोम एंड कपालभाति भी कर सकते हैं और नाड़ी शोधन भी। आप, क्योंकि वेदर आपका साथ देगा, तो अगर आप ये करेंगे इसका आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अब हम करने वाले हैं मुद्राओं के बारे में बात। तो एक राउंड हम उज्जाई का करेंगे, देन इमीडिएटली वी विल डू ब्राह्मी एंड देन विल डिस्कस फॉर 5 मिनट्स अबाउट न्यू मुद्राएं, ऑल्टरनेटिव ऑफ योगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। उज्जाई के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है, दोनों को ज्ञान मुद्रा में, और लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से,
जीवा को गोल बनाएंगे और पीछे ले जाएंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। एक बार और करेंगे। गले को मसाज करिए, खूब गहरा है उसको ले जाएं। ठीक है, एक राउंड ब्राह्मी का कर लेते हैं। कानों को बंद करना है, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे नॉस्ट्रिल से एंड लंबा गहरा सांस एक्सहेल भी नॉस्ट्रिल से ही करेंगे। मुंह को बंद रखेंगे, आवाज के थ्रू एक्सहेल करना है। कानों को बंद करिए, नॉस्ट्रिल से इनहेल, उंगलियों को आगे रखें फेस पर। ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इंसोम्निया, माइग्रेन, डिप्रेशन, इस तरीके की कोई आपको प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि भाई मैं पीछे रह गया हूँ, मैं रह गई हूँ, सो डोंट वरी, इकट्ठे हैं, we all are fighters, we all will fight, we all will win, but if you do it right very soon। ठीक है, तो अब हम मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। जैसे अब वेदर अच्छा होता जा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी। एंड उस कभी भी से आपको क्या फायदा होगा, आपके जो हमारा आयुर्वेदा के हिसाब से बताया गया है कि वात रोग है, तो वात किससे बना हुआ है? वात बिकॉज ऑफ दी वायु। इंटेक हम ये जब योग कर रहे हैं इसमें हम वायु का इंटेक ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है, इसकी रेमेडी बता रहा हूँ आपको। इसको आपने ये इंडेक्स फिंगर लेनी है, इससे ऐसे मिक्स करना है और एक डॉट आपको अपनी नेवल पे लगाना है। ठीक है, एंड नाभि पे जो सरसों का तेल डेली लगाना है विदाउट एनी फेल, क्योंकि हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। डोंट यूज मस्टर्ड ऑयल। मम्मी कल कह रही थी मेरे को कि हम सरसों का तेल नहीं यूज कर पा रहे, तो वी आर यूजिंग तिल का तेल या सनफ्लावर। मैं नॉर्मली नहीं लेता हूँ, तो शी सेड कि वी कैन नॉट यूज, आई डोंट नो व्हाई। चलिए, अब ये सेम चीज हमने दोबारा एक ड्रॉप की ऑयल की, फिर हम मुद्राओं बताता जा रहा हूँ आपको। ये डॉट जो है आपको ऐसे लेकर के अपने नॉस्ट्रिल के अंदर करना है सब। ठीक है, अब को बंद करना है राइट टू लाइक इसको ड्राई को ड्राई नहीं हो रखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉस्ट्रिल को अंदर की ओंगी आपको उसमें ऑयल लगाना है। ठीक है, चाहे आप सरसों का तेल डाल लें, चाहे आप तिल का तेल तो थोड़ा नहीं डालना चाहिए, मना करते हैं। आप एलमंड, दो ऑयल आप डाल सकते हैं, एलमंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। ये आप विदाउट एनी फेल रोज कर लें। भाई व्हाट अब इज दूसरे सिग्निफिकेंस ऑफ हफ्ते में इस डॉट को कोकोनट डालूंगा, ऑयल? ऑयल की डॉट को अपनी इंडेक्स फिंगर को लूंगा, इंडेक्स या जो भी फिंगर आप लीजिए, और इसमें एक जैसे ऑयल हो गया पूरा, तो मैं अपने नॉस्ट्रिल के अंदर तो जल नीति के बाद भी ये रिकमेंडेड होता है। अब राइट को बंद करूंगा लेफ्ट से। ठीक है,
यू कैन डू इट, एंड मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात को सोते वक्त करेंगे तो बहुत अच्छा फील होएगा। अभी आपको हल्की सी आहट महसूस होगी, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये तो हमारा ऑयल का हो गया, ये हमें करना ही करना है। वंस इन अ वीक हमें ऑयल से अपने शरीर की खुद मसाज करनी है। मैं पैरों की मसाज में ऑयल ऐसे लगाकर पैरों की मसाज हमें करनी है। उंगलियों के बीच में ऑयल लगाना है, पैरों की उंगलियों में, क्योंकि ये जब हम खड़े होते हैं तो ये हमारा बहुत काम करती है। ये आपको रेगुलर करना है, तो वो आपको ऑयल लगाना है। अब हमारा जो शरीर है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 चीजों से बना है, 5 एलिमेंट्स से। ठीक है, व्हाट इज दिस? आपको ये हैंड है, ये योगिक के अनुसार ये दिस इज फुल ऑफ एनर्जी। ये पूरे बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स रख के बैठा हुआ है। हाथों और पैरों पे हमारे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। सो ये हमारा हम है। फायर को हम शिव का प्रतीक बोलते हैं, एंड ये पार्वती है। ठीक है, वी कैन जनरेट फायर विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, इनसाइड आवर बॉडी। हम बाहर नहीं ला सकते उस फायर को, क्योंकि बाहर लाएंगे तो लोग कहेंगे आप गुस्सा हो रहे हो। डोंट वरी, इस ऐसे हमने करना है, एडजस्ट करना है। देखिए, फायर, दिस इज एयर, एंड दिस इज यूनिवर्स। जो हमारी सबसे लंबी फिंगर है वो यूनिवर्स है, एंड जो हमारी रिंग फिंगर है अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, एंड द लास्ट वन जो सबसे छोटी है, दिस इज वाटर। तो इन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा अर्थ बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है, एंड इन्हीं 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, सो एंड जितने कलर में है वही सेम फिगर हमारे शरीर में भी है। जैसे जो हमने चक्रास के कलर बताए हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, तो वो 7 चक्रास के जो कलर है वही सेम हमारे पूरे यूनिवर्स में कलर है। ठीक है, हाउ हाउ विल वी जनरेट? हम अपने शरीर को इजीली बेटर कैसे कर सकते हैं? ये कारण मैंने आपको बताया, वायु की वजह से प्रॉब्लम है। तो आपको क्या, जो इंडेक्स फिंगर है इसको अंगूठे के रूट के साथ लगाना है। ठीक है, अंगूठे के साथ और इंडेक्स के साथ दोनों को टच करो। इस मुद्रा को आप कभी भी लगा सकते हैं, इवन योग करते वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्टमक को बेटर करेगा। हम अपने नॉस्ट्रल्स का यूज कर रहे हैं तो लंग्स का यूज कर रहे हैं, सो इसमें हमें फायदा ही फायदा होगा। ये आप कभी भी खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, सोते वक्त, उठते वक्त, घूमते वक्त, चलते वक्त, एनी टाइम, लेकिन लगानी दोनों हाथों से। ठीक है, कहीं बैठे ऑफिस में, कोई काम नहीं है, फ्री, किसी से मीटिंग में बैठे हैं, ये कर दीजिए। किसी के साथ बातें कर रहे हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने शरीर को फिट रखना है। ठीक है, ये कर लेंगे, कोई भी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसको लगाते ही इमीडिएट आपको जो शरीर का, जो स्टमक का जो रीजन एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा। ठीक है, ध्यान आ गया इसमें? ये वायु मुद्रा। वेट, सो डीजिए वेट, पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि ये मिस हो जाएगी, फिर आप उसके बाद इजीली कर पाएंगे। देखिए, ये होगी हमारी वायु मुद्रा। अब हमें शरीर को और इनहेंस कर रहे हैं, तो अब इस फिंगर को खोल देंगे हम। ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ अर्थ कैन गिव यू एवरीथिंग। लाइक हमारी बॉडी में कोई आप टेस्ट कराते हैं, वैसे तो मार्च, सितंबर, अक्टूबर में तो तभी कराना चाहिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के टिप के साथ लगाएंगे। ठीक है, ये आपके शरीर में कोई डिफिशियंसी है, कोई ब्लड की या किसी भी चीज की कोई आपको लग रहा है कि कमी है, तो आप अर्थ मुद्रा लगाएंगे, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, इसको लगाने का टाइम जो है, एम्प्टी स्टमक है, खाली पेट, और आधा घंटा तक लगाओ। इसमें हमारा वेट कंट्रोल होगा। वेट बढ़, जिनका कम है वो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिनका कम है, नियंत्रण होएगा, कि पूरी बॉडी को स्टेबल करने के लिए।
रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप के साथ। ठीक है, अब जैसे हम योगा कर चुके हैं तो अभी हम मुद्रा नहीं कर सकते, सिर्फ वायु मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा हम, अगर हम जिस दिन योग नहीं कर रहे हैं उस दिन पृथ्वी मुद्रा लगा ली, सूर्य मुद्रा लगा ली। अब हम नेक्स्ट पे आने वाले हैं, इसी जो हमारी रिंग फिंगर है इसको अंगूठे के रूट के साथ जब टच कर देंगे तो, और इसको लेकिन हम 15 मिनट तक लगा सकते हैं। ठीक है, अंगूठे के रूट के साथ लगाया, पहले टिप के साथ लगाया था तो वो अर्थ मुद्रा हो गई, रूट के साथ लगाया तो वो सूर्य मुद्रा हो। अब लेकिन इसका प्रिकॉशन, इसको आप 10 से 15 मिनट ही लगा सकते हैं और इसको कभी भी नहीं लगा सकते, नॉट एनी टाइम। इसका टाइम है एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड खाना खाने के 2 घंटे बाद या इवनिंग में एम्प्टी स्टमक, जब आपने लंच किया 3-4 बजे उसके बाद आप 6-7 बजे इसको लगा सकते हैं, ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसमें आपका वेट कम होएगा, आपका मेटाबॉलिक स्टेट हाई होएगा। जैसे अभी योग किया मैंने, ताहिल को मना किया कि आप पानी मत पियो, क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे होते हैं। मेटाबॉलिक मीन्स आपका जो पूरा सिस्टम है अंदर, होल सिस्टम, वो रीजनरेट होता है। तो उसको अगर हम पानी पी लेंगे तो शरीर का फिर वही दिमाग का ध्यान पानी में लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है, उसके बाद अब आप जैसे 5-10 मिनट्स का गैप मिल गया तो अब आप पानी पी सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हाफ अ ग्लास वार्म वाटर यू कैन हैव। सूर्य मुद्रा आप 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं और अपने शरीर को और लोगों से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी हो गई वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, देन वी हैव डन सूर्य मुद्रा। अब आप सब लोगों को चाहिए कि मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को अपनी बॉडी को अपने आप ही हील करना है। दीज आर जस्ट लाइक, जो आप डॉक्टर के पास नॉर्मली जाते हैं तो वो क्या देते हैं, पहले आपको एक टैबलेट दे, टैबलेट के बाद एक सिरप दे देगा, फिर आती है बात इंजेक्शन की। सो ये इंजेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे लाभ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तभी हम मुद्रा भी ठीक से लगा पाएंगे, तभी हम बेटर हो पाएंगे। एंड अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं अपान मुद्रा। अपान मीन्स द होल बॉडी। इसको करना कैसे है, जो हमारी अंगूठा है उसके टिप से आपको टच कर देना है, और जो हमारी यूनिवर्स वाली मुद्रा है, सबसे बड़ी वाली जो फिंगर है, और जो हमारी अर्थ, जो हमारी रिंग फिंगर है, उन दोनों को अंगूठे के टिप के साथ लगाना है। तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और बाकी दोनों फिंगर्स को ऊपर, ये दोनों हैंड से ही लगानी है। ठीक है, अंगूठे के टिप के साथ रखा हुआ है। ठीक है, ये आप, इसका भी प्रिकॉशन होता है, इसको भी आप 15 मिनट तक कर सकते हैं, और कोशिश करें इसको एम्प्टी स्टमक ही करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, डाउट्स इज अनदर प्रॉब्लम, बट डाउट्स के साथ आप अपने शरीर को डाउट पे ले जाते हैं, तो इसको आप अपान मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, अब हम वात रोगियों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। अपान मीन्स किसी को हार्ट की, किसी को कोई बॉडी में कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रही है, सो यू हैव टू डू अपान मुद्रा। ठीक है, अब आ जाती है अपान वायु मुद्रा लगाएंगे। अब हम, पहले हमने वायु मुद्रा लगाई सबसे पहली इंडेक्स फिंगर को, फिर हमने अंगूठे से अपनी जो यूनिवर्स वाली और अर्थ वाली जो मुद्रा है उसको टच कर, फिंगर है उसको टच कर दिया, सिर्फ ये छोटी वाली फिंगर ऊपर रहेगी, बाकी दोनों ऐसे। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। ये अभी हम नहीं लगा सकते हैं। सोनिया, यू हैव टू डू दिस मॉर्निंग में, जैसे ही उठो ये लगा लो। ठीक है जैसे ही आप सुबह उठेंगे, ठीक है भैया जी, आप उठते ही लगा सकते हैं इसको, फिर उसके 1 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। ठीक है, और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ये कर सकते हैं, सेम चीज। ठीक है, ये हीलिंग में हेल्प करेगी, शरीर की डेंटिंग पेंटिंग में ये हेल्प करती है। सो इसको आप यूज करिए और फ्री रहिए। If any questions now you can ask, because अब हमारा कंप्लीट हो चुका है करने का, लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तपस्या इज वेटिंग। भाई I have a question. यस भाई, You said हम ना ये क्या बोलते हो,
इसका आलमंड ऑयल और सरसों का तेल बोल रहे थे ना, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोकोनट ऑयल? सर नहीं, कोकोनट ऑयल ठंडा होता है। कोकोनट ऑयल अगर आप अपने नॉस्ट्रिल में डालेंगे तो आपको जुकाम हो सकता है, इसलिए कोकोनट ऑयल नहीं डाल सकते। तिल का तेल भी गर्म होता है, बट सरसों का तेल वात के लिए बेनिफिशियल है। सिग्निफिकेंस यही है कि हमारे शरीर को मस्टर्ड ऑयल चाहिए। अब आप नहा लो तो सकते नहीं हो ना, उसको अलग से पी सकते हो, तो आप जो कुकिंग करते हो खाने वाने में उसमें आप मस्टर्ड ऑयल यूज करो, ठीक है। तो ये वात की रेमेडीज है, यू कैन, आप गूगल पे लिख सकते हैं कि वात की रेमेडीज के लिए मैं क्या करूँ, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे आंसर यही है कि हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए हमारे शरीर को, वात रेमेडी है, जैसे मेडिसिन होती है। तो ये आपकी घर की मेडिसिन है। जब भी आप घर पे जैसे आप जो कर रहे हैं इसको वात की रेमेडीज में आप, ठीक है। सो कोकोनट ऑयल इज अ बिट कोल्ड, तो कोकोनट ऑयल आप पी सकते हैं मॉर्निंग में उठते ही, उससे भी आपका मेटाबॉलिक स्टेट हाई जाती है। ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक है, कोकोनट ऑयल का फायदा है। जैसे अभी मैंने कॉफी पी है तो मैं आई हैव कोकोनट विद द कॉफी, या तो मैं कॉफी में डाल देता हूँ 3-4 ड्रॉप्स, या मैं अलग से पी लेता हूँ कोकोनट ऑयल अर्ली इन द मॉर्निंग। सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर, हमें मेटाबॉलिक स्टेट पे वर्क कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक अगर आपका चेंज कर देंगे तो आप हाई जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल रिकवर वेरी सून। The reason why I was asking was, I have heard that coconut oil is antibacterial when it is applied to body. So for नो that नो reason नो, I was asking for. Huh? वो अलग चीज पे आ गए। देखो हमें जो वात के लिए जो रेमेडी है वो कोकोनट ऑयल नहीं है, वो मस्टर्ड ऑयल है। इवन नॉस्ट्रल्स में भी कहा जाता है कि आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल डालना है, कोकोनट नहीं डालना। मस्टर्ड हो गया या आलमंड ऑयल, बस दो ही डाल। इफ यू विल डू दैट यू विल फील ड्रास्टिक चेंजिंग इन योर बॉडी, ठीक है। उससे आपको रात को स्लीप भी अच्छी आ जाएगी। रात को तो खैर तपस्या जी की मेडिटेशन हो जाती है, तो स्लीप तो खैर सबको आ ही रही होगी अच्छी। एनीथिंग एल्स, सुरभि जी को जरूर क्वेश्चन होगा कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं ये पीऊं। आप कुछ भी खाओ, जो कर रहे हो बहुत बड़ी चीज है। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लो, सुरभि जी पूछ लो आपको जो पूछना है। हाँ गिरीश जी, जैसे सिर्फ आपने बात बात हाँ गिरीश, जब हम्म, आपने बोला कि वायु मुद्रा, अब मेरी ये ना 3 फिंगर्स सीधी नहीं रहती, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? ये इसका देखिए। उपाय ये है कि जो आप वायु मुद्रा लगा रहे हैं बस वो लगाइए, जैसे मर्जी लगा लीजिए। अच्छा, वायु मुद्रा तो तो इजी है। कैन आई पुट इट ऑन माय लैप व्हाइल आई एम स्लीपिंग? कैन आई यस, पुट इट ऑन माय थाइज? एनी टाइम एनी वेयर है। इंडेक्स अच्छा, फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ लगाया, और ज्यादा सोचो मत कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं वो नहीं खा पा रही हूँ। और जब खाने से ध्यान हटाओ, आप जो कर रहे हो ना अच्छा, फ्रूट डाइट, मैं भी नहीं कर पाया, मेरे घर वालों ने नहीं करने दी, नहीं तो मैं कर लेता हूँ। फ्रूट्स कैन रिवर्स एनीथिंग, बट मेरे घर वाले नहीं मानते, तो मैं अब क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ये जो अपनी डाइट चेंज की हुई है। आई नो कितनी अच्छा। रोज। एक और बात, क्या हम ये फ्रूट डाइट, मैं तो आजीवन रह सकती हूँ इस पे, तो क्या आप, इससे मेरा वेट कम हो जाएगा? और नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका वेट नियंत्रण हो, स्टेबल हो जाएगा जो होना चाहिए। आपको वेट बढ़ा के या घटा के क्या प्रॉब्लम है? नहीं। घटेगा तो जो आपका एक्चुअल जो बढ़ा हुआ है वो घटेगा। सूर्य मुद्रा से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ये आईज के लिए पता है कितना अच्छा है, लोगों की स्पेक्टिकल्स उतर सकती हैं अगर आप सूर्य मुद्रा सिर्फ 15 मिनट लगा लो विंटर्स में, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही। दिस इज इनफ टू कंट्रोल योर वेट, ये वेट कम करता है। उठते ही आप मतलब फिर टाइम बता दो कितने बजे? क्या, जैसे मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाती हूँ, तो आप कह रहे हो उसी टाइम लगा लूं 15 मिनट? एक ही मुद्रा लगाओगे एक के टाइम पे। जैसे एक मुद्रा लगा ली तो उसके फिर 2 घंटे बाद दूसरी मुद्रा लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। नहीं, खाना खा लिया, आईसाइट के लिए आपने बोला सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ लगाना है, ठीक है। लेकिन 15 10-15 मिनट, मिनट से ज्यादा मत लगाइएगा। आप सोचोगे कि मुझे ज्यादा बेनिफिट हो जाए, मैं जल्दी ठीक 15 हो जाऊँ। 15 मिनट लगा लूं। मैक्सिमम 15 मिनट्स, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग।
इवनिंग में भी सेम, ठीक है। अर्ली लेकिन इन द मॉर्निंग मेरे लिए 6 बजे होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप 7 साढ़े 7 हमारे साथ योगा ज्वाइन कर लेना। हाँ हम्म? ठीक है। लेकिन इसको उसके बाद नहीं लगाना, दिन में नहीं लगानी है। दिन में इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, अच्छा ठीक ठीक है। है। और एक मुद्रा लगा ली तो दूसरी मुद्रा में गैप देना पड़ेगा 2 घंटे का, ठीक है। तो आई साइट में कितने टाइम में फर्क आएगा, क्योंकि इससे बहुत परेशान हूँ। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचो। ये अच्छा ये करते नहीं रहो। बता सकते। देखो एक बात, मेरे पास कल एक इंसान आए, कहने लगे आप वो बाहर लंच करते हैं, हमें भी करना है। तो मैंने कहा कर लो, बुला लो फोन करके। तो देखो जब आप कर्म करते हो तो आप फल की चिंता मत करो। आप बहुत जल्दी उस बारे में सोचने लगते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, इसका मुझे फायदा कब होएगा। ऐसा नहीं, अगर किसी चीज को फायदा समझ के करोगे तो वो फायदा तो होना ही होना है, क्योंकि ये तो आपका मेटाबॉलिक स्टेट हाई करेगा। मेरे पास और कोई डिवाइस नहीं है कि मैं आप तक मैसेज भिजवा पाऊँ और आपको ठीक कर सकूं, मेरी तरह बना सकूं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, देखो मेरे को 1.5 साल से ज्यादा हो गया, एंड मैं चाहता था कि मैं एक एटम बॉम्ब की तरह हूँ और लोगों को चेंज करूं, बट वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट। मैं हारा नहीं, ना मैं हारूंगा, लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा, मैं अपना मैसेज देता रहूंगा। चाहे उसमें 6 महीने आज मैंने कंप्लीट किए अपनी योगा के, उससे भी ज्यादा दिन ही हो गए हैं। तो हेमा जी का एनिवर्सरी है तो मैं क्रेडिट उनको देना चाहता था, बिकॉज ऑफ हर वी गाइज हैव मेट। अदरवाइज तो मैं बैठा था, मैं सुबह उठता था, अपना टीवी वीवी देखा, न्यूज देखी, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए। एंड शायद मेरी वाइफ भी, मेरी फैमिली भी सोचती है, मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट करते हैं। वो मेरे को गुरुजी घर में भी बुलाने लग गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं। मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि ये किसी काम में लग जाए तो ये छोड़ता नहीं है, जिद्दी है बहुत। तो उनको पता है कि इसकी जिद्दी का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो लेकिन स्टिल मैंने भी इसमें कमाया है। कमाया क्या है कि मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, लेकिन अब मेरा बीपी कंट्रोल में है। तो मुझे फायदा हुआ तो मेरे को लगा कि शायद आप लोगों को भी फायदा हो। अगर हो रहा है तो आप कर ही रहे हैं इवन। तो दैट इज व्हाई आई डिडंट वांट टू कंपेयर कि मैं इस तरीके, मैंने किसी से सीखा है तो मैं आगे वो चीज शेयर करता हूँ। बस आप लोग भी शेयर करें, तो चाहे माध्यम कुछ भी हो, चाहे सोर्स कुछ भी हो। उन्होंने भी किताब से ही पढ़ा, उनको कोई भगवान ने आगे नहीं सिखाया। भगवान कौन है? भगवान हमारे अंदर है। आप अपने दिल से करें। मेरा मोटिव कुछ और है, मैं उनके साथ मोटिव नहीं मैच कर पाया, सोच नहीं मैच कर पाया, क्योंकि मैं एक पीड़ित, एक बीमार आदमी हूँ। तो उनकी सोच कुछ और है, उनको पब्लिसिटी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पब्लिसिटी नहीं, अब मुझे पब्लिसिटी चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप मेरी रीच बढ़ाइए। रीच मीन्स आप और लोगों की हेल्प करिए, क्योंकि मैं निस्वार्थ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको निस्वार्थ ही करता रहूँ। तो मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे कॉपीराइट्स आ गए हैं, कुछ गलतियां हैं उसमें, वो ठीक नहीं हो सकती, वो डिलीट नहीं हो सकती। वो डिलीट होएगा तो काफी खराब हो जाएगा चैनल। तो आप सिर्फ लोगों के साथ हेल्थ फैक्ट्स में शेयर कर देंगे, तो उसमें आप अपनी फैमिली वालों से भी शेयर करो, वो आपका कर्म है। आप भी फ्री हो जाओगे। आप जैसे अभी मुद्रा की क्लास हुई है, आप अपने फ्रेंड को कॉल करो, मे भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलो उनको सूर्य मुद्रा लगाएं, वायु मुद्रा लगाएं। किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, उसको बीपी की योगा सिखाइए। तो इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी एंड आप भी अपना कर्म आगे कम करेंगे। ये ना लगे ना कि आप मेरे पे फेवर, मैं आप पे फेवर कर रहा हूँ। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं हम एकजुट होके एक रास्ते पे निकल चुके हैं, उस रास्ते को पकड़ने का ये रास्ता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें, जैसे तपस्या जुड़ गई, शिवाली जी हमारी हेल्प कर रही है, और बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, बट हमारे पास काम नहीं है। तो अब जैसे रजनी, मेरे को आज समझ आया कि रजनी कैन डू विद त्रिफला, तो मैं उससे भी बात करूंगा थोड़ी देर बाद। एंड उसके साथ अगर उसको काम का, पैसा कमाने का बहुत वो है, सो मैं उसको काम देता हूँ। लेट्स सी, एंड शी इज वेरी सिंसियर, so let's see. Sorry, Tapasya, you can start. Sorry, I'm late.